तो आप देख रहे हैं हमारी बकरियां कितनी मस्ती कर रही हैं। कुछ बकरियां बैठी हुई हैं, कुछ बकरियां चर रही हैं। आप देख रहे हैं सारी बकरियां मस्ती कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं कितने आराम से। इधर देख सकते हैं दोस्तों। और हम आपको एक चीज़ का बोलेंगे कि बकरियों का एक टाइमिंग फिक्स करें, क्योंकि प्रॉफिट के लिए एक टाइमिंग सबसे बड़ा अहमियत रखता है बकरी पालन में। बकरी का चराई का एकदम टाइमिंग फिक्स करें। और दूसरी बात यह है कि प्रॉफिट के लिए आपका एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ब्रीड के लिए हम आपको सजेशन देंगे। ब्लैक बंगाल हो गया, सिरोही हो गया, बीटल हो गया, बर्बरी हो गया। इस वजह से हम इन लोग का नस्ल के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये सब जो नस्ल हैं ये आपको हर मौसम को झेलने की ताकत रखती हैं। बरसात, ठंडा, गर्मी, ये सब मौसम को झेलने वाली है। और ये ग्रोथ और फ़ायदा आपको बहुत अच्छी पहुंचा सकती है दोस्तों। और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बकरियां फील्ड में निकल गई हैं चराई के लिए। और देखिए सारी की सारी बकरियां एकदम एकजुट होकर, सारी की सारी बकरियां पूरे खुले फील्ड में चरने के लिए निकल गई हैं, लाइन बाय लाइन। ये एक आप रूटीन बनाइए बकरियों के लिए कि बकरियों को सुबह कब निकालना है, उन्हें फिर चराई कितने देर करनी है, फिर उन्हें वापस लाकर कितने देर में बांध देना है, फिर उन्हें शाम को कितने बजे खोलना है। ये सब आपका रूटीन में शामिल होना चाहिए। और ये सब अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप एक आने वाले समय में एक इन बकरियों से आप अच्छी मुनाफा कमा सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बकरियों को अगर फ़ायदा आप कमाना है तो बकरियों को चराई पे रखें। दोस्त लोग कहते हैं, बाकी सब कहते हैं कि चराई पे रखने से बहुत दिक्कत हो सकती है बरसात में। तो आप अगर डेली का रूटीन बांधते हैं बकरियों को चराई के लिए तो बकरियों का एक रूटीन बन जाएगा और बकरियां हर मौसम को झेल सकती हैं। जैसे उन्हें हर मौसम में आप निकालते हैं, जैसे ठंडा हो गया, बरसात हो गया, गर्मी हो गया, सारे मौसम में अगर उन्हें निकालते हैं तो बकरियां हर मौसम को झेलने की क्षमता उनके अंदर आ जाएगी और बकरियां आराम से हर मौसम को झेल सकती हैं। इससे आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको बकरियों का ग्रोथ भी बढ़ेगा। लोग कहते हैं कि बकरी पालन में बकरियों को अगर चराई पे रखते हैं तो आपका बकरियों का ग्रोथ नहीं बढ़ता है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि बकरियों का एक रूटीन नहीं अगर आप बांधते हैं तो बकरियां का ग्रोथ तो वैसे भी कम होगा, क्योंकि ज़्यादा अगर बकरियां घूमती रहेगी दिन भर तो बकरियां का ग्रोथ कहाँ से होगा। इसीलिए बकरियों का एक टाइमिंग बांध लीजिए। जैसे बकरियों को सुबह अगर 9 बजे या 10 बजे अगर आप निकाल रहे हैं तो उन्हें 12 बजे तक बकरियों को घर ले आएँ और बकरियों को आराम करने दें। फिर जब शाम हो जाएगी 3-4 बजे तो फिर उन्हें फिर निकाल दीजिएगा, फिर बकरियां चर लेगी। इससे आपकी बकरियों को आराम भी मिलेगा और बकरियों का अपना हरे हरे पत्तों और घास का एंजॉय भी ले सकती हैं और उनकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि बकरियां अगर बाहर रहती हैं तो आपका बाड़ा जो रहेगा या जहां बकरियों को रखते हैं वो आपका साफ़ सुथरा रहेगा, क्योंकि आपकी बकरियां तो ज़्यादातर बाहर रहेगी। इसके वजह से आपका बकरी का बाड़ा जो गंदा रहेगा उसे साफ़ करने का आपको मौका भी मिलेगा। आराम से आप उन्हें साफ़ सुथरा कर लेंगे, फिर बकरियां आकर आराम से बैठती हैं। और शाम को इसीलिए हम बोले कि अगर दोपहर को अगर गंदा करती हैं तो फिर आप उन्हें बकरियां जब निकलती हैं शाम को तो उस समय आप बकरियों का बाड़ा फिर से साफ़ कर दें। इससे आपकी साफ़ सफाई की जगह भी एकदम अच्छी रहेगी और आपकी बकरियां भी स्वस्थ रहेगी। और दूसरा कि आपका फ़ायदा भी अच्छा हो सकता है चराई में। और चराई में हम ये नहीं बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि आपका जीरो कॉस्ट में आपका हो सकता है, क्योंकि अगर हम ये बोलते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि जीरो कॉस्ट का मतलब कि बकरी पालन में कि आप कुछ भी पैसा नहीं लगा रहे हैं और डायरेक्ट आप उससे सिर्फ चरा कर इनकम निकाल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा दोस्तों। क्योंकि चराई में भी खर्चा तो लगता ही है। और आप हमसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों, तो बकरियों की अगर बीमार पड़ती हैं तो उनकी दवाई का खर्चा हो गया, सुबह में उनको कुछ खाने पीने के लिए देते हैं अनाज तो उनमें खर्चा, वैक्सीन में खर्चा, ये सब चीज़ में आपका खर्चा तो थोड़ा बहुत लगता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपका जीरो कॉस्ट में बकरियां चर रही है। तो ये अगर आप जो भी फार्मर या जो भी बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत है।
क्योंकि ज़ीरो कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि आपकी बकरी में 1 रुपया का भी खर्चा नहीं लग रहा है, तो उसे ज़ीरो कॉस्ट कहते हैं। हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि स्टॉल फीड से आपका 90% फ़ायदा होगा। स्टॉल फीड पे अगर रखते हैं तो बकरियों में 10% ही कमा सकते हैं, क्योंकि आपका वैक्सीन, डिवॉर्मिंग का खर्चा, चोकर चुन्नी का खर्चा ये आपका लगता है। और अगर बकरियों को आप चराई पे रखते हैं तो चोकर चुन्नी आप समझ लीजिए कि एक टाइम का सुबह का हुआ। और अगर स्टॉल फीड पे रखते हैं तो बकरियों को आप समझ लीजिए कि तीनों टाइम आपको बकरियों को आपको चोकर चुन्नी पे ही रखना पड़ेगा। तो आप समझिए कि अगर आप एक बकरी आपका अगर 5,000 या 10,000 में जो भी बिक रही है, ये हम नहीं कह सकते कि कितना में बिकती है। तो अगर उस बकरी को आप 5,000 10,000 में बेचते हैं तो हम इतना तो कंफर्म बोल सकते हैं, जो भी बोलते हैं फार्मर लोग की कम खर्चा लगता है, तो ये बिल्कुल गलत है। हम इतना गारंटी के साथ बोल सकते हैं दोस्तों कि अगर 10,000 में बकरी बिकती है तो 5,000 तो उसका खाने पीने में ही खर्चा निकल जाता है। सिर्फ खाने में ही नहीं, दवाई वाई सारे में एक बकरी पे अगर खर्चा निकलता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि बकरियों में कि 10,000 की बिकती है तो उसमें 5,000 का आपका खर्चा लग जाता है और 5,000 ही आपको मुनाफा होता है। जबकि आप अगर बकरियों को चराई पे रखते हैं तो अगर 10,000 की अगर बकरी बिकती है तो आपका 100% की 9,000 आपका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि एक बकरी पे आप 1,000 ही आपका ज़्यादातर खर्चा होगा। बाकी तो वो ज़्यादातर तो वो चराई पे ही रहती हैं, तो वो तो अपना आहार 2 टाइम 3 टाइम का खाना तो वो अपने से ही ले लेगी। ये सिर्फ फार्मूला के लिए थोड़ा मोड़ा अनाज दें ताकि उनका ग्रोथ और भी बढ़ेगा। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं बकरियों को चराई पे रखें दोस्तों। और भी बहुत सारी जानकारी देंगे, बस वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में। और वीडियो हम आपको और बताएंगे, बस वीडियो में बने रहिएगा दोस्त, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं हमारी दूसरी तरफ का नज़ारा। इधर देखिए कितना हरा हरा घास है, कितना सुकून है। बकरियां कितनी आराम से अपना आहार ले रही हैं और कितना मज़ा ले रही हैं। स्टॉल फीड पे आपको उतना मज़ा नहीं दे पाएगी। बकरियां उतना अच्छा तरह से एक तो घूम फिर रही है, इससे आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है और बकरियों को अच्छा और ताज़ा ताज़ा एकदम हरा हरा पत्ता घास देखिए इधर पूरा मिल रहा है। तो इसीलिए हम हमेशा आपको चराई पे रखने के लिए हमेशा आपको बोलते हैं। बाकी आप खुद डिसाइड कीजिए आपको बकरियों को किस तरह रखना है। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए हम दूसरी तरफ आ गए हैं और हमारी बकरियां दूसरी तरफ चरने के लिए आ चुकी है। और आप देख सकते हैं कि इधर बकरियों के पास जगह कितना हरा हरा पत्ता है, हरा हरा घास देखिए। यहाँ सारी चीज़ों का भंडार है। अगर आपके पास भी है तो बकरियों को चराई पे रखें। और एक बात आपको हम अपने सजेशन के हिसाब से आपको एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि बकरियों को चराई पे रखें। अगर बकरियों पे आप अगर कुछ समय अगर देते हैं तो आने वाले कुछ सालों में बकरियां आपकी किस्मत बदल सकती हैं। आपने जो भी सपना देखा है बकरियां ये आपके सारे सपनों को सच करने वाली हैं, क्योंकि इन्हें कुदरती वरदान मिलता है कि हर अपने मालिक का सपना पूरा करने का। इसीलिए हम हमेशा आपको बकरियों को साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बकरियों के साथ अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बकरियों के साथ घूम फिर रहे हैं, बकरियों को खिला पिला रहे हैं, टाइम दे रहे हैं और स्टाफ के भरोसे पे अगर नहीं रह रहे हैं, तो एक तो बकरियों को चराई पे रखने से फ़ायदा ये होगा कि बकरियां आपकी फिट रहेगी। ये आपका फर्स्ट फार्मूला आपको हम बता रहे हैं। सेकंड फार्मूला, बकरियां में आपका कॉस्ट बहुत ना के बराबर समझ लीजिए कि होगा। और है एक और है कि बकरियों को खुली आज़ादी मिलेगी तो बकरियां स्टॉल फीड पे रहती है ज़्यादातर। तो आप लोग देखते होंगे कि आप अपने हिसाब से उन्हें कितना चारा देना है वो डिसाइड करते हैं। और कितने फार्मर ये होते हैं कि जिस दिन बकरियों को खाने की इच्छा नहीं करता है और बकरियां उस दिन नहीं खाती हैं, तो दूसरे दिन फार्मर बकरियों का जो खाने का
खाने का जो भी बकरियों को देते हैं, दूसरे दिन से बकरियों का खाना कम कर देते हैं। सोचते हैं कि बकरियां नहीं खाती है तो ये बकरी कम खाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी बकरियों का मूड नहीं करता है तो बकरियां नहीं खाती है। बस वीडियो में बने रहिए, फिर बताते हैं। नहीं है कि बकरियां खाना नहीं चाहती है। कभी किसी दिन बकरियों का मौसम के वजह से बकरियों की खाने की इच्छा नहीं रहती है तो दूसरे दिन आदमी उन्हें खाने के लिए कम देते हैं। ऐसा नहीं है। बकरियों को हमेशा जितना देते हैं उतना खाना दीजिए। और मैं तो ज़्यादातर ये कहूँगा कि बकरियों को चराई पे रखिए, क्योंकि अगर उनका तबीयत ख़राब भी है तो दूसरे दिन वो अपना आहार ले सकती हैं और आपको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि चराई पे रखने से क्या फ़ायदा होता है। एक तो बकरियां हमारे हरे हरे पत्ते और घास खा रही हैं और हमारा कॉस्ट भी कम कर रही हैं। दूसरी बात कि अगर आपके पास सुविधा है जगह का तो बकरियों को चराई पे ही रखें, क्योंकि आपको ये अच्छा मुनाफा दे सकती है। और देखिए हमारी तरफ खाने के साथ साथ हमारे पास पीने का भी पूरा इंतज़ाम है, इसलिए हमारी बकरियां खाती पीती आराम से हैं और हमारी कॉस्ट ना के बराबर कर देती हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं बकरियों को चराई पे रखिए। चराई पे रखने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जो रियल गॉड लवर लोग हैं वो लोग को एक चीज़ का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं कि बकरियों के साथ जितना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं उतना टाइम स्पेंड कीजिए। और बकरी पालन चालू करने से पहले बकरियों को कभी भी स्टाफ के भरोसे कभी मत छोड़िएगा। आप 1 घंटा भी दें, 2 घंटा भी दें, पर खुद से बकरियों पे टाइम दें। इससे ये होगा कि बकरियों का सब कुछ हाल चाल आपको पता रहेगा और बकरियों को क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे क्या करना है। अगर स्टाफ छोड़ भी देते हैं तो आप उसे मेंटेन कर पाएंगे। और ऐसे अगर आप बकरियों को स्टाफ के भरोसे पे छोड़ देते हैं तो अगर स्टाफ एक बैग अगर फार्म छोड़कर अगर चला जाता है तो आप उसे संभाल नहीं पाइएगा और अपना नुकसान कर बैठिएगा। इसीलिए हमेशा कहते हैं बकरियों को खुद के बल पे बकरी पालन चालू कर रहे हैं तो खुद के बल पे ही चालू कीजिए, ना कि स्टाफ के भरोसे पे। स्टाफ के भरोसे पे अगर रखते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। बस ऐसे वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। देख सकते हैं हमारी बकरियों की शाइनिंग पूरा है। ये फुल्ली चराई बकरी है दोस्तों। देखिए कौन कहता है कि चराई पे रखने से बकरियों का ग्रोथ कम होता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको बकरियों को आप किस हिसाब से रख रहे हैं। अगर बकरियों का रूटीन अच्छा से बांधते हैं, अच्छा से सब कुछ कर रहे हैं तो चराई वाली भी बकरी एक अच्छा ग्रोथ दे सकती है, स्टॉल फिट से अच्छा ग्रोथ दे सकती है। और हमारी बकरियों का ग्रोथ आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है। देख लीजिए कितना अच्छा है। बस वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।